गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज प्रातःकालीन सभा में मैं एक बहुत ही रुचिकर और ज्ञानवर्धक एक शोध का विषय लेकर आया हूँ जो शोध कर चुका हूँ और आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। भारत का राजनीतिक दृष्टि से सबसे सक्रिय जो कहते हैं ना पॉलिटिकल एक्टिविज़म, जैसे जुडिशियल एक्टिविज़म होता है उसी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविज़म सक्रिय राजनीति जो 21वीं शताब्दी की अगर मानी जाए तो उसमें हरियाणा का चरखी दादरी ज़िला वो टॉप पर है पूरे देश में। जो 700 के आसपास जो ज़िले हैं उनमें राजनीतिक सक्रियता के मामले में हरियाणा का चरखी दादरी जो ज़िला है वो टॉप पे है। सभी जो देश के और विदेश के राजनीति विज्ञान के शोध कार्य से जुड़े छात्रों, प्राध्यापकों, विचारकों और लेखकों को आमंत्रित करता हूं कि वो चरखी दादरी को, जिला चरखी दादरी जो हरियाणा का ज़िला है, उसको अपनी शोध का केंद्र बनाएं। जो चैनल भी या राजनीति विज्ञान के शोधार्थी भी जो समय समय पर बात कर रहे थे भी राजनीतिक सक्रियता है और लोग सक्रिय राजनीति वहाँ होती है जहाँ लोग नए चेहरों को चुनते रहते हैं। स्थायी तो नहीं, यानी एक अलग प्रकार की राजनीति देखने में आई यहाँ कि इतना बड़ा बदलाव, यानी जो सक्रिय लोकतंत्र की जो लोकतंत्र में जान फूंकने का जो काम वो इस जिले ने किया है। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, बारडा और चरखी दादरी। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ बारडा में पिछले जो 5 चुनाव हुए हैं विधानसभा के, सन 2000, 2004 और आपका 9, 14 और उसके बाद में 19, तो 5 बार में अलग अलग व्यक्ति, 5 विधानसभाओं में अलग अलग व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं। बारडा से सन 2000 में रणवीर सिंह मंदोला, 2004 में श्री धर्मवीर सिंह, 2009 में श्री रघुवीर छिल्लर, 2014 में सुखविंदर मांडी और 2019 में श्रीमती नैना चौटाला। यानी 5 जो विधानसभा के चुनाव हुए, 5 बार अलग अलग व्यक्ति विधायक निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार से चरखी दादरी सन 2000 श्री जगजीत, 2004 श्री नरपेंद्र, 2009 श्री सतपाल सिंह, 2014 श्री राजदीप और 2019 श्री सोमवीर सांगवान। यानी चरखी दादरी जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्र ये दिखा रहे हैं। ऐसा उदाहरण सब तरह से सर्च किया गया है और मैं ये आमंत्रित कर रहा हूँ किसी व्यक्ति जो प्रतिवादी अगर कोई बने कि इतनी सक्रिय राजनीति का उदाहरण भारत के किसी ज़िले में अगर हो तो उसका स्वागत वो बताए। हम उस भाई का सम्मान करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं। और इसीलिए मैं जो अपने पहले कहा कि एक विचारक के रूप में सिर्फ अरस्तु को न पढ़ा जाए, हम भी राजनीति विज्ञान को शिखर तक ले जाएंगे। कहते भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने के लिए विचारकों की आवश्यकता पड़ती है, विचारों की आवश्यकता पड़ती है। मैं इसके लिए चरखी दादरी ज़िले को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद के साथ साथ कि वो ज़िला इसी प्रकार से भविष्य में भी अपनी देश और विदेश में धाक बनाए रखें। और वहाँ से निर्वाचित होने वाले विधायकों से भी मैं आह्वान करता हूँ, उस ज़िले के निर्वाचित होने वाले विधायकों से, और भावी जो वहाँ प्रत्याशी जो मैदान में हैं या जो सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं वो वहाँ अच्छे अच्छे मुद्दे उठाएं और उनको लागू भी करवाएं। यह आधुनिक यूनान है, जो लोग ग्रीक कर रहे थे उनको बताओ ग्रीक भैया वहाँ नहीं, ग्रीक यहाँ हरियाणा का चरखी दादरी जिला, आइए देखिए। मैं ये बता रहा हूँ पहले सबसे पहले तो भारत देश के लोग देखें, बाद में हम एशिया के लोगों को कहेंगे, फिर वर्ल्ड के लोगों को कहें। चरखी दादरी में आकर आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म देखें।
चरखी दादरी ज़िले में। बड़ी अच्छी बात है कि इतनी जागरूकता के साथ उस ज़िले के लोग मतदान करते हैं और नए नए चेहरों को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। एक बड़ी अच्छी पहल है और आज के दिन लोकतंत्र की मांग भी है, ताकि उसमें ज़्यादा राजत्व, ताकि व्यक्ति के बाद निर्वाचित होने पर अपने आप को ज़्यादा चतुर या राजा जैसा ढोंग करने लग जाता है कि मैं लोगों से अलग हूँ, चतुर, इसलिए मेरे को बार बार चुना जा रहा है। ऐसा नहीं, वो लोग वास्तव में सक्रिय राजनीति का, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने का चरखी दादरी के ज़िले के लोगों ने काम किया है। और मैं भारतीय नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों से और केंद्र सरकार के नेताओं से, कि आप एक बार चरखी दादरी को जरूर पढ़ें, सुने और देखें वहाँ की राजनीति को, और उस पर सभी अपनी टिप्पणी जरूर करें, ताकि देश में एक अच्छा संदेश जाए और भारतीय लोकतंत्र का जो संदेश विदेशों तक जाए। क्योंकि मुझे एक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर ने एक दिन बताया था, साझा की थी मेरे से बात, कि झुंझुनू जिला राजस्थान का, उसने एक बार उदाहरण पेश किया था। लोग कहते थे भाई वहाँ, अभी भारत अमेरिका में वो बता रहे थे कि अमेरिकन लोग चर्चा करते थे, वो वहाँ के अखबार और नागरिक, कि भारत में अभी नाम मात्र का लोकतंत्र है, वहाँ जनता बढ़िया शिक्षित है। ये वो 1971 या 72 के चुनाव की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की। तो उसमें यही बात सामने आई थी कि 1972 के आम चुनाव की बात कर रहे थे कि जनसंघ के टिकट पर आज घनश्याम दास बिड़ला, श्री घनश्याम दास बिड़ला जी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धाक थी, एक उद्योगपति के या पूंजीपति व्यक्ति के रूप में, उनके सामने एक सामान्य से व्यक्ति खड़ा था, शिवनाथ गिल, और बिड़ला जी को हार का मुंह देखना पड़ा वहाँ। तब लोगों ने कहा था कि गलत संदेश है कि भारतीय लोकतंत्र में पैसे का बोलबाला, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं बिड़ला जी मैदान में आए थे और वो बुरी तरह से हार कर पेविलियन लौटे। तो भारतीय मतदाता बड़े जागरूक हुए। ये बात 1972 के चुनाव के, आज से करीब 50 वर्ष पुरानी बात, 49 ईयर्स मान लो मैं उस कर रहा हूँ। तो उस लोकसभा चुनाव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा, भारतीय मतदाताओं की धाक जमाई कि वहाँ अकेला पूंजी का बोलबाला नहीं है, जनता जो है वो बड़ी समझ के साथ वोट डालती है, चाहे वो निरक्षर लोग हों, साक्षर न हो, कि उसमें इतनी शिक्षा का बोलबाला नहीं था। आज तो खैर निरक्षरता तो कोई शब्द ही नहीं है, लगभग खत्म सा है समाज से, सभी लोग शिक्षित हैं। तो चरखी दादरी ज़िले की राजनीति और चरखी दादरी की तुलना प्राचीन यूनान से करना बिल्कुल सटीक है। और मैं बिल्कुल ये देश के मतदाताओं से, नेताओं से, कि भैया आप एक बार चरखी दादरी की राजनीति को जरूर पढ़िए, देखिए और अपनी टिप्पणियाँ कीजिए, और अपने ज़िलों को भी इतना ही राजनीतिक सक्रियता से भर दीजिए, ताकि देश का लोकतंत्र जीवंत हो उठे, सजीव हो उठे, और स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण विश्व के सामने हम रख सकें। धन्यवाद।